औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अगर आपने यूनिट नंबर 6 को अभी तक नहीं देखा, अभी तक आपने इसको नहीं पढ़ा, तो सिर्फ ये एक एक्सरसाइज आप पढ़ लें तो आपका पूरा यूनिट जो है वो रिवाइज हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को हम बोलेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 यूनिट की हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। इसमें पीछे पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं ना वो इसमें रिवाइज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 possible answers are given of for the following questions. Choose the correct answer. हमने करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो सबसे पहला जो MCQs है वो है x एक्सिस एंड y एक्सिस डिवाइड अ कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू डैश पार्ट्स। तो वो 4 डैश पार्ट्स हैं। जो x एक्सिस और y एक्सिस होता है, अगर आप x एक्सिस और y एक्सिस को लगाते हैं, एक्स एक्सिस आपने पढ़ा हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है इस तरह से एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो देखिए कितने पार्ट्स बने हैं, 1 2 3 4 पार्ट बने हैं। तो पहले एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 4। डी वाला आपका इसका ऑप्शन है, डी वाला फर्स्ट एमसीक्यूज का। सेकंड एमसीक्यूज है पॉइंट पी जो है, ये जो पॉइंट पी दिया है 4 - 4 लाइज ऑन डैश क्वाड्रेंट। हमने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपने क्वाड्रेंट भी पढ़े हुए हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट थे वो भी इसी तरह है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लिखते थे इस तरह, 4 क्वाड्रेंट होते थे। फर्स्ट में क्या होता था, प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस। तो ये जो पॉइंट है वो प्लस माइनस है, पहली वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ देखिए पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में। तो सेकंड ऑप्शन का भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज है, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए इज कॉल्ड, तो 1 को यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मैग्नीट्यूड लेना है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 अगर आए तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है 4 वाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3i + 4j का मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू बतानी है आपने, 3i + 4j का जो आंसर है वो बताना है आपने। ये वाला एमसीक्यूज है आपका 4 वाला। तो मैग्नीट्यूड लेना आपने, अगर 3i का मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, x² + y²। तो स्क्वेयर रूट एज इट, x की वैल्यू क्या है, i कंपोनेंट कितना है 3, तो 3 का स्क्वेयर प्लस y की वैल्यू j कंपोनेंट्स, तो j कंपोनेंट्स कितना है 4, तो 4 का स्क्वेयर। तो ये मैग्नीट्यूड दबाएंगे हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड ले लें, 3 का स्क्वेयर 9 + 4 का स्क्वेयर 16। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, √25। तो 25 का स्क्वेयर रूट कितना होता है, 5। तो ढूंढ ले, देखिए कोई 5 वाला ऑप्शन अगर है तो 5 वाला ऑप्शन है इसमें, सी वाला। तो 4 वाले एमसीक्यूज का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला है, 4 वाले का। नेक्स्ट 5 वाला है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी देन ए एंड बी आर। अगर ए इक्वल आ जाए लैम्डा बी के, यानी कॉमन लेना होता था हमने, यानी एक वेक्टर में से कॉमन ले तो वो दूसरा वेक्टर बन जाए, तो वो होता था पैरेलल। ये हमने पीछे एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, पैरेलल होता है ये। पैरेलल कब होता है कि जब एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को, एक वेक्टर में से कुछ कॉमन लें तो वो दूसरे की इक्वल आए। तो ये लैम्डा बी वाली कंडीशन आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है 6 वाला एमसीक्यूज के, अगर ओ ए, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ओ ए पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर के है और ओ बी, यानी पोजीशन वेक्टर बी जो है इज इक्वल टू बी, देन ए बी इज, हमने बताना ये ए बी किसकी इक्वल है। तो बी में से ए को निकालते, तो बी की वैल्यू बी है और ए की वैल्यू क्या है, ए है। तो बी में से ए निकालेंगे तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन होगा, बी माइनस ए आएगा इसका। नेक्स्ट है 7 वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ट्रांसलेशन वेक्टर शोज डिफॉर्मेशन, रोटेशन, मूवमेंट एंड इनलर्जमेंट। ये बताना ये किसकी इक्वल है। तो अगर आपने ट्रांसलेशन वेक्टर की डिफाइन पढ़ी थी
ट्रांसलेशन वेक्टर की डिफाइन में देखें क्या है। अ ट्रांसलेशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट, ये आ गया मूवमेंट, ये आपका ऑप्शन होगा, ऑफ अ पॉइंट अ बॉडी या सिस्टम फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विदआउट, कहता है ये ना हो के बगैर रोटेशन और डिफॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मूवमेंट। अब देखिए उसने कितना उलझाया है, मूवमेंट भी दे दी है, रोटेशन भी दे दिया और डिफॉर्मेशन भी दे दिया है। तो इस एमसीक्यूज का जो हमारा आंसर होगा, ये ट्रांसलेशन वाले 7 एमसीक्यूज का आंसर क्या होगा, मूवमेंट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 8 वाला एमसीक्यूज है, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज, अगर दो वेक्टर्स को जमा करें तो वो क्या कहलाता है, अ ट्राइंगल कहलाता है, अ वेक्टर कहलाता है, अ स्केलर कहलाता है, अ लेंथ कहलाता है। तो ये वेक्टर की डेफिनेशन में है, वेक्टर कहलाता है। अगर दो वेक्टर्स को सम करें तो वो क्या बनता है, वेक्टर ही बनता है। नेक्स्ट है जी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी दिया है तो हमने इसका पोजीशन वेक्टर बताना है, यानी पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर बताना है। पॉइंट देखें क्या है, पी पॉइंट है 3 और -2, तो ये पहले वाले के साथ आई आता है 3i और आगे क्या है -2j, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा 3i -2j। तो यहाँ पे देख लें जो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला है जी, 3i माइनस, सॉरी ये डी नहीं है, सॉरी 3i -2j, ये बी वाला है 3i -2j, ये डी ऑप्शन नहीं है भाई, इसका बी। लास्ट वाला हमारा एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 10 है लास्ट वाला, वेक्टर फ्रॉम पॉइंट पी 3 4 2 ओरिजिन, पीछे ओ कहा था, ओ फॉर भी ओरिजिन था और अब यहाँ उसने ओरिजिन कह दिया, बस उलझा दिया। तो क्या बनेगा 3i + 4j, तो 3i + 4j ढूंढ लें। बुक पे पीछे आई थिंक ये डी वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, बट ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो ए बन रहा है, वेक्टर फ्रॉम पॉइंट 3 4 2 ओरिजिन इज। ये लास्ट वाला तभी बनेगा अगर यहाँ 4 के साथ माइनस होता, तो अभी ये बन रहा है, अगर यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ माइनस लगाएं तो फिर ये करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो आपने चेक कर लेना, देख लेना, अगर माइनस लगाएं तो फिर ये वाला ऑप्शन बनता है आपका। तो आई होप कि आपने इन एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। जी प्यारे बच्चों, अब रिव्यू एक्सरसाइज 6 जो है उसको पढ़ेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड मैग्नीट्यूड, जो कि इस चैप्टर में हमने बहुत ज़्यादा फाइंड किया, हर एक्सरसाइज में हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड किया है ऑफ दी ए बी वेक्टर। ये जो ए बी साइड दी है इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले हम इन पॉइंट से ये ए बी बनाएंगे, तो ए बी कैसे बनता है वो देख लें। ए बी पीछे भी हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा। ए बी कैसे बनेगा कि आपने बी में से ए को माइनस करना है। अब माइनस करने का मेथड, ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये आई कंपोनेंट है, इसका भी फर्स्ट आई कंपोनेंट्स है, तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो क्या लिखेंगे, -12 -7 और इसके साथ लगाएंगे आई प्लस, अब 0 में से आपने ये वाला 7, तो 0 -7, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, जे। तो ये हमारा देखिए क्या बन रहा है, ए बी क्या बन जाएगा, ए बी इज इक्वल टू -12 -7 -19 आई आएगा, 19 आई आ जाएगा। तो यहाँ से प्लस 0 में से 7 माइनस करें तो -7 और ये 7 जे आ जाएगा। प्लस एज इट 0 में से -7 को माइनस करें तो -7 और 7 जे, तो फाइनल हमारे पास जो ए बी आ जाएगा वो क्या आएगा, -19 आई प्लस -7 जे। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है, तो लिख लें ए बी के ऊपर मैग्नीट्यूड, इस साइड पे भी। तो हमें मैग्नीट्यूड का फार्मूला आता है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, एक्स क्या होता है, आई कंपोनेंट्स, तो एक्स कितना है -19, तो -19 का स्क्वायर प्लस वाई क्या है, जे कंपोनेंट्स कितना है वो भी -7, तो -7 का स्क्वायर।
अब ये आप कैलकुलेटर में प्रेस कर लेना, अगर इनको कैलकुलेटर दबाएं, इसका 19 का स्क्वायर ले, -19 का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, तो कैलकुलेटर में सिंपल आपने लिख लेना है 19 का स्क्वायर, तो वो 361 आएगा। वो कितना आएगा 361 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो 361 में आपने 49 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो वो कितना आएगा स्क्वायर रूट 410। अब ये जो 410 आपका आंसर आया ना 410, इसका आपने स्क्वायर रूट दबाना है, कैलकुलेटर में लिखना है 410 का स्क्वायर रूट, तो वो 410 का स्क्वायर रूट ही देता है। तो लिहाजा हमारा ये फाइनल मैग्नीट्यूड आ गया, ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा। अब अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो वो भी मैंने लिखा है, 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो इसका पहले ए बी हमने बनाना है, ए बी। तो वो कैसे बनाना है, ए बी पीछे भी बनाया है पॉइंट से, किस तरह, बी में से ए को माइनस करना है। तो बी का जो फर्स्ट है एक्स कंपोनेंट है, एक्स बोलते हैं इसका, कॉमे से पहले एक्स, सेकंड में से यानी बी में से ए को माइनस करना है, तो ये 2 में से 9 को माइनस करना है, तो 2 माइनस 9 और साथ आई आएगा, प्लस 11 में से 3 को माइनस करना है, तो 11 माइनस 3 और यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा जे। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2 में से 9 तो -7 आई आ जाएगा, ये हमारा वेक्टर आ रहा है, प्लस 11 में से 3 माइनस करें तो 8 जे। ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ चुका है। अब हमने ए बी का मैग्नीट्यूड लेना है, तो यहाँ लिख लें ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड। तो हमें मैग्नीट्यूड का फार्मूला आता है, वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो एक्स क्या होता है, आई कंपोनेंट्स, तो आई कंपोनेंट्स देख लें हमारे पास क्या है, आई कंपोनेंट -7 और ऊपर स्क्वेयर, प्लस वाई क्या होता है, जे कंपोनेंट्स, वो कितना है 8 और ऊपर स्क्वेयर। तो ये स्क्वेयर ले लें, स्क्वेयर रूट 7 का स्क्वेयर 49, 8 का स्क्वेयर 64। तो 49 में आप लोग 64 को जमा कर देंगे, 64 प्लस 49, तो वो आ जाएगा 113। तो इसका भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये फाइनल हमारा मैग्नीट्यूड आ गया है ए बी का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट है। आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। ये एक वेक्टर दिया हुआ है, हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो जो यूनिट वेक्टर है उसका हमें फार्मूला आता है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वो सुन लें, यानी यूनिट वेक्टर का फार्मूला है ए वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। तो ये ए वेक्टर है हमारे पास, हमने इसका पहले मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो ए वेक्टर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ए वेक्टर क्या है हमारे पास, वो है 5/3i प्लस 1/3j, ये है। तो हमने इसका पहले मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो मैग्नीट्यूड का हमें फार्मूला आता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला है उसका। तो एक्स क्या होता है वो सुन लें, एक्स होता है, यानी हमने इसमें एक्स फाइंड करना है, तो एक्स क्या होता है, एक्स होता है आई कंपोनेंट, आई कंपोनेंट में क्या है 5/3। तो इस एक्स की जगह लिख लें 5/3 का स्क्वायर, प्लस वाई क्या होता है जे कंपोनेंट, तो जे कंपोनेंट क्या है 1/3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ले लें अगर, अंडर रूट एज इट 5 का स्क्वायर 25/3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 9। तो इन दोनों का ना एलसीएम आ रहा है, अब इन दोनों में क्या आ रहा है एलसीएम, तो 9 एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 25 + 1। उसके बाद अगर इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं हम, तो देखिए क्या बनता है, अंडर रूट 25 में 1 जमा करें 26, और नीचे से 9 का अंडर रूट 3 होता है, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3। तो हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया है 26/3। तो यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर
का फार्मूला बना, तो यूनिट वेक्टर में फार्मूले में ये पुट करें तो ए कैप इज इक्वल टू ऊपर क्या है ए वेक्टर लिखे हमारे पास क्या था, ए वेक्टर की वैल्यू देखिए हमारे पास ये थी 5/3i प्लस 1/3j, तो यहाँ पे लिख ले 5/3i प्लस 1/3j, और इसके बटे में क्या आएगा ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आया है ये देखिए हमारे पास 26/√3, तो ये क्या आएगा 26 का √3। इसको सिंप्लीफाई करें, इन दोनों का ना एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास इन दोनों का जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 3, तो 3 से काट तो क्या आ गया 5i प्लस 3 से काट तो क्या आ गया 1j, ये आ जाएगा। और इस सारे के नीचे देखिए क्या था √26/3, तो ये नीचे वाला 3 इस 3 से कट हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा 5i प्लस j ओवर √26। तो इस 26 को ना √26 को दोनों के नीचे सेपरेट करें तो देखिए क्या बनता है, ये वाला ये बन जाएगा 5/√26 और साथ i प्लस इस 26 को j के नीचे तो क्या बनेगा 1/√26 और साथ के में क्या आ जाएगा j। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का, हमने उसका क्या फाइंड कर दिया है यूनिट वेक्टर। तो सिंपल है, यूनिट वेक्टर का आपको फार्मूला आना चाहिए ऊपर से, और हमने उस वेक्टर जो गिवन था उसका क्या ले लिया है मैग्नीट्यूड लिया है पहले, उसके बाद हमने फार्मूला में पुट करके इसको हल कर दिया। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है जी। ए वेक्टर गिवन है 2i माइनस जे, बी वेक्टर गिवन है 3i प्लस जे एंड सी वेक्टर गिवन है 4i प्लस जे। देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स, हमने ये वाले वेक्टर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है 5b का वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये जो 5 है ये एज इट लिख दिया है इनटू साथ बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर की वैल्यू है 3i प्लस जे, तो इसकी जगह लिख ले 3i प्लस जे, ये लिख दिया। आगे माइनस फिर ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर की क्या वैल्यू है, ए वेक्टर लिख ले 2i माइनस जे, ये लिख दिया। उसके बाद प्लस सी है, सी वेक्टर, तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 4i प्लस जे, ये हमने वैल्यूज पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 को अंदर मल्टीप्लाई, 5 3 का 15i हो जाएगा प्लस 5 को जे से तो 5j माइनस बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज माइनस 2i बाहर माइनस साइन चेंज प्लस जे हो जाएगा ये, और प्लस क्या है 4i प्लस जे। अब यहाँ पे i वाली काउंट करें, 15i में से 2i को माइनस करना है पहले, 15i में से 2i तो 13i, उस 13i में ये वाला 4i ऐड कर दे, 15i में से 2i को माइनस करें तो 13i, 13i में 4 जमा करें तो ये 17i आ जाएगा, 13 में 4 जमा करें 17। अब j वाली 5j और 1j, 6j और 1j 7j आ जाएगा, तो ये हमारा एक वेक्टर फाइंड कर दिया ये वाला हमने। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है 8a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 5c, तो ये 8 एज इट लिखेंगे, ये ले 8 मैंने एज इट लिख दिया, साथ a है तो a वेक्टर लगाएंगे, a वेक्टर में क्या है हमारे पास, वो है 2i माइनस जे, ये ले प्लस आगे b है b वेक्टर, तो b वेक्टर कितना है 3i प्लस जे, ये भी ब्रैकेट में लिख ले। आगे क्या है प्लस 5 और c वेक्टर है, तो c वेक्टर कितना है 4i प्लस जे, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करें, 8 को मल्टीप्लाई करें, 8 का 16i हो जाएगा माइनस 8 को j से तो 8j प्लस क्या है 3i प्लस j, ये ऐसे प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 4 का 20i एंड प्लस 5j का 5j।
आई वाली काउंट करें, 16i और 3i जो होता है 19i, तो 19i में 20i जमा करना है, 16 और 3 19, 19 में 20 तो ये आएगा 39i आ जाएगा। उसके बाद -8j और +1j, तो -7j में से +5j, तो ये -2j होगा। तो यहाँ से हमारा ये वाला सेकंड वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट है। अब यहीं पे देखिए अगर आप लोग अपना थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या है हमारी बुक पे देखें, तो थर्ड पार्ट है सी वेक्टर प्लस क्या है बी वेक्टर -4a वेक्टर, ये थर्ड वाला पार्ट है। हम इसको सॉल्व करेंगे यहीं पे, तो क्योंकि हमारे पास ऊपर वेक्टर गिवन है, पहले क्या है सी वेक्टर, तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या है 4i प्लस जे प्लस फिर क्या है बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या है वो है 3i प्लस जे, आगे क्या है -4 और ए वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास 2i माइनस जे। तो इसको सॉल्व कर लें। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बन रहा है, सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये 4i प्लस जे जो है वो एज इट प्लस 3i प्लस जे जो है वो एज इट, -4 का अंदर मल्टी 4 2 का 8i माइनस प्लस हो जाएगा 4 को जे से तो 4j, आई वाली काउंट करें 4i 3i 7i में से 8i निकाल दें तो -i आ जाएगा। उसके बाद 1j 2j में 4j, तो ये 6j आएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 4 कंप्लीट है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इन दी इक्वेशन। ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इसमें से हमने x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। बट तो ये ब्रैकेट्स को ओपन करें तो देखिए क्या बनता है, ये आएगा 2xi प्लस yj प्लस -i प्लस 5j इज इक्वल टू क्या है 1/4i और -8j। ये एज इट चलता रहेगा, बिल्कुल एज इट रहेगा ये वाला। बस ब्रैकेट ओपन किए, ये प्लस माइनस माइनस कर दिया है। अब आई वाली इकट्ठी करें तो आई वाली में क्या है 2xi -i, उसके बाद जे वाली इकट्ठी करें प्लस yj प्लस 5j, ये लिख दी इज इक्वल टू 1/4i -8j। पहले ब्रैकेट ओपन किए प्लस माइनस माइनस, फिर आई वाली को आई वाली के साथ एंड जे वाली को जे वाली के साथ। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में देखिए कुछ सेम है, यहाँ पे दोनों में कॉमन, तो आई कॉमन है तो ये बचेगा 2x - 1 और ये मैंने आई को कॉमन निकाल लिया 2x - 1, यहाँ 1 बच गया, आई बाहर आ गया, प्लस इन दोनों में भी कॉमन है तो बचेगा y प्लस 5 और दोनों में से क्या कॉमन ले लिया j कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू क्या है 1/4i -8j, ये आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करें, कंपैरिजन करेंगे हम, इनका मुआवजना करेंगे, आई वाली को आई वाली की इक्वल एंड जे वाली को जे वाली की इक्वल। तो यहाँ से आई वाली क्या है वो है 2x - 1 इज इक्वल टू, वहाँ से आई वाली क्या है 1/4। अब जे वाली को, यहाँ से जे वाली क्या है y प्लस 5 इज इक्वल टू जे वाली क्या है -8। तो ये दो इक्वेशन बनी है, सॉल्व कर लें इसको 2x एज इट इज इक्वल टू 1/4 भी एज इट, 1 इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये 2x एज इट इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा 4 1 का 4 4 4 से कट तो 1 प्लस 4 1 से नहीं कट होता तो 4 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो 4। तो यहाँ से देखिए क्या बन रहा है, ये 2x एज इट इज इक्वल टू 4 में 1 जमा करें तो 5/4, 2 इधर मल्टीप्लाई तो उस साइड पे डिवाइड,
तो ये क्या बनेगा, जब डिवाइड करेंगे हम इसको क्या बनेगा, ये 5 ऊपर वाला एज इट, नीचे 4 है, तो ये 2 इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई तो इधर नीचे आएगा डिवाइड, तो x की जो फाइनल वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू क्या बनेगा 5/8। तो ये हमारे पास x जो है वो आ गया है। अब यहाँ से y को फाइंड करेंगे, तो जब हम y को फाइंड करेंगे तो y बिल्कुल ईजी सा है, y एज इट इज इक्वल टू -8 भी एज इट, 5 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बनेगी -13, -8 -5 -13, तो y हमारे पास कितना आ गया है -13 आ गया। और ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 का, प्लॉट ए बी एंड सी टू फ्रॉम अ ट्राइंगल ए बी सी। हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ऑल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल ए बी सी टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश बाय ट्रांसलेशन वेक्टर। इस ट्रांसलेशन वेक्टर को यूज़ करके हमने ए डैश बी डैश सी डैश को, ट्राइंगल का जो इमेज है उसको भी ट्रांसलेट करना है। अब इन क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस का अगर आपने अंदाज़ा लगाना है स्टूडेंट, 6.3 में हमने इस तरह के पहले 3 क्वेश्चन किए थे। अब ये क्वेश्चन कितने इम्पॉर्टेंट है इस बात का आपने अगर अंदाज़ा लगाना है ना, तो आप अपनी बुक को देखें, 10th क्लास की जो मैथ की बुक है ना, आप उसको देख लें, तो उसके देखें फ्रंट पेज पे ये वही टॉपिक हुआ है, ट्राइंगल है, उसको ट्रांसलेशन हुई है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितने अहम हैं। तो आपने ये ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन मस्ट प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इस पेज से पता चलता है कि ये इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो लिहाजा आपने इनको अच्छे से समझ लेना है ताकि आपको मसला ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले ए बी सी है, हम इनको प्लॉट करना है। ये मैंने ग्राफ ऑलरेडी लगाया हुआ है, बट इसमें चलिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है ये वाला, और इसमें हम इसको लगा लेंगे एक्स एक्सिस को। ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस ये तो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस ये वाला। अब ये मैंने पहले से ग्राफ बनाया हुआ है, इसके ना मतलब बॉक्सेस लगाए हुए। तो पहला पॉइंट, एक पॉइंट क्या है -5 3, एक्स माइनस है 5 और वाई कितना है 3 है, तो इस साइड को माइनस का होता है, -5 आना आपने, ये आपका ओरिजिन है। यहाँ से इस साइड को 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 4 5, और y कितना है 3 है, तो ऊपर को 3 जाना है आपने, 1 2 और ये 3। आपका ये पहला पॉइंट आ गया है। सेकंड बी क्या है, -2 और 3, x कितना है -2 और y 3 है, तो -2 आपने इस साइड को 2 आना है, 1 2 और ऊपर को फिर 3, 1 2 3, तो ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया है। अब सी पॉइंट क्या है, x कितना है -4 और y कितना है 5 है, -4 काउंट करें यहाँ से, 1 2 3 4, और ऊपर को 5 जाना, ऊपर को यहाँ से 5 जाना ऊपर को, 1 2 3 4 5, तो ये आपका पॉइंट बन गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएं स्केल के साथ, आपने बिल्कुल सीधा मिलाना, ये और ये वाला। तो देखिए ये एक ट्राइंगल बन गई है। सबसे पहला पॉइंट जो बना था ये आपका ए है, ये दूसरा बी, और ये जो तीसरा है ये सी पॉइंट बना है। अब हमने इसका इमेज बनाना है, ट्रांसलेशन करना है इसको ए डैश बी डैश और सी डैश में। तो वो कैसे करना है, पिछली एक्सरसाइज में हम बाखूबी कर चुके हैं ये अच्छे से। तो सबसे पहले आपने लिखना है न्यू वर्टिक्स, क्या लिखना है, न्यू वर्टिक्स ए डैश। वो कैसे फाइंड होगा न्यू वर्टिक्स ए डैश, ए पॉइंट में ये जो पॉइंट है ना आपका वर्टिक्स दिया, इन दोनों को आपने जमा करना है, इसमें इसको जमा करना है। तो ये क्या है -5i। तो हमने न्यू वर्टिक्स ए डैश जो है वो फाइंड करना है। वो कैसे करना है, ए डैश जो है, ए पॉइंट क्या है -5 और 3, तो -5i प्लस 3j, इसमें प्लस करना है ये वाला वर्टिक्स। वर्टिक्स क्या है 5i माइनस 2j, वो लिख दिया, 5i से कैंसिल, तो 3j में से 2j, तो 5i से कैंसिल, तो 0i आएगा, और 3j में से 2j निकाल दें तो कितना आएगा j।
तो यहाँ पे ए डैश जो पॉइंट बनेगा वो 0 और 1 बनेगा। ए डैश पॉइंट क्या बनेगा, 0 और 1। तो फिर हम न्यू वर्टिक्स बी डैश लिखेंगे। बी डैश कैसे आएगा, ये जो बी पॉइंट है -2 और 3 है, -2 और 3, तो -2i + 3j। इसमें ये वाला आपने अपना वर्टिक्स जो दिया हुआ ना वो जमा करना है, 5i - 2j। तो यहाँ से -2i + 5j, 5j में से 2i निकाल दे तो 5i में से 2i निकाल दे 3i, 3j में से 2j निकाल दे तो 1j। तो बी पॉइंट डैश पॉइंट क्या बना, 3 और 1। यहाँ 3 और इस j के साथ कुछ नहीं तो 1 है। इसके बाद न्यू वर्टिक्स सी जो हमने फाइंड करना है वो क्या है, सी पॉइंट देखें -4 और 5, तो -4i + 5j। इसमें प्लस कर देना आपने 5i और 2j। तो यहाँ से तो देखिए क्या बन रहा है, माइनस के 4i प्लस के 5i, तो 4i में से 5i तो 1i आ जाएगा, 5j में से 2j तो 3j। तो यहाँ पॉइंट क्या बन गया, सी डैश 1 और 3 बन गया है। तो पहला पॉइंट क्या है, 0 और 1, 0 और 1। तो x 0 है, y 1 है, तो 1 आपने इस ऊपर को जाना है यहाँ पे, ये 1 आपका आ गया। x 0 है वो तो मूव नहीं किया, लेकिन y कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट देखें, 3 और 1, x 3 और y 1 है, 3 जाना आपने, 1 2 3 ऊपर को 1, ये आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है, 1 और 3 है, x 1 और y 3 है, x ये 1 ऊपर को 3, 1 2 3, तो ये आपका दूसरा पॉइंट भी आ गया। तो इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं स्केल के साथ, ये लें, इन पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया है। अब इसके ए को ए से, ये क्या आया है, पहला पॉइंट ये था ए डैश, ये क्या है हमारे पास बी डैश, और ये क्या है हमारे पास सी डैश। तो यहाँ से मिलाएंगे हम ए को ए के साथ, ए पॉइंट को ए पॉइंट के साथ मिला दें, ये लें, डाटी लाइन लगानी है आपने इसको मिलाने के लिए, ए को ए से मिला दिया। फिर ये बी को बी के साथ मिलाना है आपने, बी पॉइंट को बी डैश के साथ मिला दें, ये मिला दिया है। तीसरा सी पॉइंट को सी डैश के साथ मिला दें, ये लें, ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब ये जो ट्राइंगल्स बनी थी ना, इनको आप शेडेड कर सकते हैं। ये जो ट्राइंगल आपके पास बनी है ना, इनको क्या कर सकते हैं आप, शेडेड कर सकते हैं। जब इनको शेडेड करेंगे, देखें, एक ये ट्राइंगल थी, ये वाली, ये इसको शेडेड कर दें, और एक ये ट्राइंगल थी, इसको भी आप शेडेड कर दें, ये बिल्कुल। तो ये ट्रांसलेशन इसका इमेज यहाँ पे बन गया है। आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। ये क्वेश्चन आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। जो एक्सरसाइज नंबर 6 है उसका क्वेश्चन नंबर 7 जी, यूज वेक्टर्स टू शो डैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमने शो डैट करना है, वेक्टर्स को यूज कर ले कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। वेयर दी पॉइंट्स आर ए बी सी एंड डी, ये 4 पॉइंट दिए हैं, तो हमने शो करना है वेक्टर्स को यूज करके कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं इनको लेट करूंगा और इसके पोजीशन वेक्टर फाइंड करूंगा। ए का पोजीशन वेक्टर पहले, ओ ए का जो पोजीशन वेक्टर है इसको पहले वेक्टर में लिखेंगे, क्या आएगा, ये 2i + 3j, 2i + 3j। उसके बाद बी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ओ बी, पोजीशन वेक्टर क्या आएगा इसका, 6i + 3j। फिर सी का जो पोजीशन वेक्टर आएगा, सी का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो क्या आएगा, 7i + 6j। एंड जो डी का पोजीशन वेक्टर बनेगा, ओ डी का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो क्या आएगा, 3i + 6j। ये आ गया। अब हमने प्रूव करना है कि ये किसके पॉइंट है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम मैंने एक ड्रा किया, ए बी सी डी। तो ए बी देखिए, ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल है, डी सी के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी साइड किसके इक्वल है, डी सी के। तो वेक्टर्स को यूज करके ए बी क्या होता है, बी में से ए को माइनस करना होता है, ए बी क्या होता है, बी में से ए को।
तो पहले बी का क्या बना हुआ है, ओ बी, तो लिख लें आप ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल डी सी, सी में से डी को माइनस करना है तो लिखेंगे ओ सी माइनस ओ डी। तो ये वेक्टर्स हमारे पास हैं। अब इन वेक्टर्स को ऊपर से पोजीशन वेक्टर जो फाइंड किए इनकी जगह पुट करें। ओ बी की जगह पे ओ बी क्या है, 6i प्लस 3j, तो लिख लें 6i प्लस 3j माइनस फिर ओ ए क्या आया हुआ है, तो 2i प्लस 3j, तो प्लस माइनस हो जाएगा -3j आ जाएगा इज इक्वल ओ सी क्या आया हुआ है, ओ सी देखिए 7i प्लस 6j, तो लिख लें 7i प्लस 6j माइनस फिर ओ डी क्या है, 3i प्लस 6j, 3i प्लस है लेकिन बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज -6j, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिए, साइन ओपन कर दिए हैं। अब अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, देखें अगर इनको, तो क्या बनता है 3j, तो 3j से कट हो जाएगा, तो 6i और में से 2i निकाल दें तो कितना आएगा 4i इज इक्वल टू यहाँ पे 7i में से 3i निकाल दें तो ये भी कितना आएगा 4i, और 6j से कट हो जाएगा। तो आप इसमें मज़ीद यहाँ छोड़ दें फिर भी ठीक है क्योंकि ये इक्वल आ गया है, लेकिन ये आप इसमें लिख लें प्लस 0j, इधर भी प्लस 0j। अब ये दो वेक्टर हमारे पास ए बी डी सी जो है वो दोनों इक्वल आए हैं। उसके बाद अगर हम अपनी पैरेललोग्राम देखें, पैरेललोग्राम में तो ए डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के, ए डी और बी सी। तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे ए बी सॉरी ए डी है, ए डी है स्टूडेंट, ये ए डी लिखना है आपने, ए डी, चले मैं इधर लिख देता हूँ, ए डी इज इक्वल है बी सी के, ए डी किसकी इक्वल है, बी सी के। तो ए डी का क्या मतलब है, ए डी का मतलब होता है कि डी में से ए को निकालना है, तो पहले डी में से ए को निकालना है तो डी लिखेंगे हम, डी में से ए, तो डी हमारा पोजीशन वेक्टर क्या आया हुआ है, ओ डी माइनस ओ ए इज इक्वल बी सी का मतलब सी में से, तो क्या लिखेंगे ओ सी माइनस ओ बी, इस तरह इसको लिख लेंगे। अब ओ डी और ओ ए की वैल्यूज, ओ डी देखिए क्या आया हुआ है 7, ओ डी है 3i प्लस 6j माइनस ओ ए ऊपर देखिए हमारे पास ओ ए क्या आया हुआ है 2i प्लस 3j, तो वो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस है 2i प्लस आना, लेकिन यहाँ माइनस, बाहर माइनस साइन चेंज 3j हो जाएगा इज इक्वल ओ सी है, ओ सी देखिए क्या आया हुआ है हमारे पास, ओ सी ऊपर देख लें 7i प्लस 6j है, 7i प्लस 6j यहाँ पे लगाएंगे हम, ओ सी में 7i प्लस 6j माइनस ओ बी ऊपर देख ले क्या है हमारे पास, ओ बी है 6i प्लस 3j, 6i प्लस 3j लिखेंगे यहाँ पे, 6i प्लस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा -3j, 6i प्लस 3j प्लस था तो लेकिन बाहर माइनस साइन चेंज हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या कट हो रहा है, यहाँ से तो कट हो गया जी, यानी 3 में से ओ ए को, तो 3i माइनस 2i, तो कितना बनेगा 3i में से 2i निकाल दें, 3i में से 2i निकाल दें तो हमारे पास बचता है 1i, 6j में से 3j निकाल दें तो ये आएगा 3j इज इक्वल 7i में से 6i निकाल दें तो 1i, एंड 6j में से 3j निकाल दें तो 3j। तो यहाँ पे देख लें ये भी दोनों साइड्स इक्वल आ गया, तो हैंस प्रूव हो गया है कि ये जो ए बी था ये पैरेलल है किसके, डी सी के, एंड और ये जो ए डी है
ये पैरेलल है किसके, बी सी के। तो हैंस प्रूव हो गया दीज वर्टिसेस आर पैरेललोग्राम के, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 का। यूज वेक्टर्स टू शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। हमने शो करना है कि वेक्टर्स को यूज करके कि आइसोसेल ट्राइंगल है। वेयर दी पॉइंट्स ए बी एंड सी हैव कोऑर्डिनेट्स 1 2 4 6 एंड 7 2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब तरतीब से, ये जो पहला पॉइंट है वो ए है, दूसरा बी है एंड तीसरा सी है। तो हमने शो करना है कि ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एसोसेल के। तो एसोसेल हमें पता है जिसकी टू साइड्स इक्वल आ जाएं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो ये एक मैंने एसोसेल ट्राइंगल ड्रा किया। पहले मैंने साइड ए बी फाइंड करनी है, ए बी वेक्टर को यूज़ करके। तो यहाँ मैं लिख लूँगा ए बी साइड जो है ए बी का वेक्टर, वो कैसे फाइंड करेंगे, बी में से ए को माइनस करना है। तो ये बी पॉइंट में से ए को डायरेक्ट कर रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर्स नहीं लिख रहा। तो डायरेक्ट 4 में से 1 को माइनस करना है, यानी इसका कॉमे से पहले x को और इसका कॉमे के पहले x को। तो पहले में से पहले को माइनस करना है। तो 4 माइनस 1 और इसके साथ क्या लिखूंगा i प्लस सेकंड में से सेकंड क्या है 6 में से 2, तो 6 माइनस 2 और इसके साथ क्या आ जाएगा j। अब ये हमारे पास जो ए बी बन रहा है वो क्या बन रहा है, 4 में से 1 3i एंड प्लस 6 में से 2 4j। तो इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, साइड्स फाइंड करना, फिर ही पता चलेगा कि एसोसेल है। तो ये जो ए बी वेक्टर आ गया है इसका मैग्नीट्यूड ले ले। तो मैग्नीट्यूड का हमें फार्मूला आता है, क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर, एक्स क्या है, आई कंपोनेंट्स। तो आई कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वेयर प्लस वाई क्या है, जे कंपोनेंट्स, तो 4 का स्क्वेयर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वेयर कितना आता है 9 प्लस 4 का 16, 4 का कितना आएगा 16। तो 9 में 16 को ऐड कर दे तो 25, 9 में 16 ऐड करें 25, 25 का स्क्वेयर रूट दबाएं तो 5। तो हमारे पास जो ए बी वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया है 5 आया है। अब हमने बी सी का फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, बी सी। तो यहाँ मैं लिख लूँगा बी और सी। पहले तो बी सी साइड बनाएंगे, सी में से बी को माइनस करना है, सी में से बी को, 7 में से 4 को। तो 7 माइनस 4 इसके साथ आएगा आई प्लस 2 में से 6 को, तो लिखेंगे 2 माइनस 6 और इसके साथ क्या आएगा जे। तो 7 में से 4 3 आई हो जाएगा, फिर प्लस 2 में से 6 तो माइनस 4 और साथ जे आ जाएगा। तो ये फाइनल क्या बनेगा 3i प्लस माइनस माइनस 4j। ये कौन सी साइड आ गई है हमारे पास, बी सी। अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, बी सी का क्या ले लेंगे मैग्नीट्यूड। तो हमें मैग्नीट्यूड का फार्मूला आता है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर, एक्स क्या है आई कंपोनेंट्स, तो आई क्या है 3, तो 3 का स्क्वेयर प्लस वाई क्या है जे कंपोनेंट, जे क्या है -4 और ऊपर स्क्वेयर। तो यहाँ से इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बनता है हमारे पास, अंडर रूट 3 का स्क्वेयर लें 9 प्लस पावर इवन माइनस कैंसिल 4 का स्क्वेयर 16, तो ये कितना आएगा अंडर रूट 25। तो 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो हमारे पास ये जो बी सी साइड थी उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5। ये दो आंसर सेम आए हैं। यहाँ पे पता चल गया है कि ये आइसोसेल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, बट हमारे पास एक साइड अभी भी बच रही है। वो कौन सी साइड है वो देख लें ट्राइंगल की, सी ए। अब कौन सी है, सी ए है। तो पहले हम सी ए को फाइंड करेंगे, क्या लिखेंगे सी ए वेक्टर। तो सी ए जब फाइंड करेंगे, हम देखें सी ए जब फाइंड करेंगे सी ए, तो ए में से सी को माइनस करना है, ए में से सी को, 1 में से 7 को, 1 में से 7 को, तो क्या आएगा 1 माइनस ए सी, सॉरी ए सी की बजाय आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी, क्या लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं जी, ये याद रखिएगा ए सी। तो
सी में से एक माइनस करें, 7 माइनस 1 क्या आएगा, 7 माइनस 1 और साथ क्या आ गया आई, प्लस 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 और साथ क्या आ गया जे। अब इसको सॉल्व कर लें, अगर हम ये वाला लास्ट वाला जो है ना इसको सॉल्व करें तो क्या बनता है, 7 में से 1 6 आई प्लस 2 में से 2 0 जे, ये क्या आ गया हमारे पास ए सी, सी ए नहीं ए सी। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो ए सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड का फार्मूला है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स क्या होता है, आई कंपोनेंट्स, तो आई कंपोनेंट्स देखें हमारे पास क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट्स क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 36 में 0 जमा करें तो 36, 36 का अंडर रूट दबाएं तो 6, लिहाजा जो ए सी साइड थी उसका मैग्नीट्यूड 6 आया है। लेकिन दो साइड्स इक्वल आई हैं, ए बी और बी सी जो है ये इक्वल आए हैं। तो यस दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एसोसेल या कोऑर्डिनेट्स ऑफ एसोसेल। क्यों, क्योंकि ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ गया है, बी सी के मैग्नीट्यूड के। तो लिहाजा ये एसोसेल ट्राइंगल के ही वर्टिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी अब हमारा, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वेक्टर, उसका वेलोसिटी वेक्टर दे दिया, वी वेक्टर दे दिया 6i प्लस 8j, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हमने इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड हम लेंगे इसका वी वेक्टर का, जो वेलोसिटी का जो वेक्टर दिया इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ये मैंने वी वेक्टर लिखा हुआ है, वेलोसिटी का जो वेक्टर लिखा हुआ है वी फॉर वेलोसिटी है इज इक्वल टू 6i प्लस 8j। तो इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी वी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हमें मैग्नीट्यूड का फार्मूला आता है जी, मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स क्या होता है, आई कंपोनेंट्स, एक्स क्या होता है, आई कंपोनेंट्स। तो आई कंपोनेंट्स क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस वाई क्या होता है जे कंपोनेंट्स 8, तो 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर ले लें, 6 का स्क्वायर अगर हम दबाएं तो 36 प्लस 8 का स्क्वायर दबाएं तो 64, 36 में ज़रा 64 को जमा करें तो 100, 100 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में दबाएं तो 10। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया है वो क्या आ गया है 10। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है जी। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल पीछे हमने 6.3 में लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 किया हुआ, सेम वही क्वेश्चन है जी। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग ड्यू ईस्ट विद एन एयर स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर्स। जो एयर स्पीड है उसकी कितनी है 200 किलोमीटर पर आवर। एयर स्पीड को क्या लिखते हैं वी पी, क्या लिखते हैं वी पी, यानी ये वेलोसिटी है वी पी उसकी। देयर इज़ अ विंड ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट 60 किलोमीटर, यानी जो उसकी विंड स्पीड है वो कितनी है हवा की वहाँ पे वो 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसको लिखते हैं वी डब्ल्यू। फाइंड दी रिजल्टेंट वेलोसिटी, हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी को फाइंड करना है, वो क्या है वी आर, रिजल्टेंट वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं वी आर, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड है। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एयर स्पीड क्या है वी पी कितना है 200 एंड विंड स्पीड कितनी है 60, यानी वी डब्ल्यू कितना है 60 किलोमीटर पर आवर से। ये दो वैल्यूज़ है, हमने इसकी रिजल्ट एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखिए जो हमारे पास गिवन है वी पी गिवन है और इसका विंड स्पीड भी गिवन है, तो लिखेंगे लेट द रिजल्ट एंड वेलोसिटी किया वी आर। तो रिजल्ट एंड वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो क्या होता है वी आर इज इक्वल टू, इन दोनों को जमा करना है वी पी प्लस वी डब्ल्यू, ये है। तो वी पी कितना है 200, तो इसका वेक्टर फाइंड करना था 200 के साथ आई आ जाएगा, प्लस विंड के साथ 60 है तो आप इसका 60 जे लिख लेंगे, इसको आप 200 आई कह लें और इसको आप 60 जे कह लें। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई है। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, इसका क्या फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे लिख लें आप लोग
बल्कि इसके नीचे भी लिख सकते हैं, चलिए नीचे लिख लेते हैं। क्या आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट, मैग्नीट्यूड का फार्मूला एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर क्या है, एक्स क्या है, आई कंपोनेंट्स, तो आई कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास 200 और ऊपर स्क्वेयर, वाई क्या है 60 तो ऊपर स्क्वेयर। तो इसका 200 का स्क्वेयर दबाएं, 200 का तो वो आता है 40,000 और 60 का दबाएं तो वो आता है 3600। तो इसको यहाँ पे लिखूंगा अब मैं, अंडर रूट दोनों को जमा कर दें तो कितना आएगा, ये 40,000 सॉरी 43,600 दोनों को जमा करें ना, अगर कैलकुलेटर में दोनों को जमा कर लें, यहाँ पे ना कैलकुलेटर में जमा कर लें तो देखिए क्या बनता है हमारे पास। अगर इनको जमा करें 40,000 प्लस 3600 तो वो आता है 43,600। अब इसका अंडर रूट दबाएं तो अंडर रूट में लिखें 43,600 तो वो आता है फाइनल आंसर 2 और अंडर रूट में आएगा हमारे पास 109। बट आपकी बुक में ना ये वाला जो आंसर है वो पॉइंट में लिखा था, इसको पॉइंट में चेंज कर लें। तो पॉइंट में चेंज करने से देखिए क्या बनता है 208.80। तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया है रिजल्टेंट वेलोसिटी का। आई होप कि आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।